राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि युद्ध में सारथी की भूमिका अहम क्यों होती है। वह महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली महारथी कौन थे। दर्शकों, युद्ध के समय सारथी की भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब युद्ध बड़े पैमाने पर लड़ा जाता है। कभी कभी तो युद्ध में हार जीत का अंतर सारथी की कुशलता को देखकर भी माप लिया जाता है। जिन योद्धाओं और सारथियों के बीच की आपसी समझ और विश्वास दृढ़ होता है तो वह योद्धा और सारथी की जोड़ी और भी घातक हो जाती है। आज हम यहाँ पर महाभारत के कुछ अहम सारथियों के विषय में जानेंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध का रुख ही बदल दिया। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध में भीम के सारथी विशोक थे। दोनों के बीच अच्छी समझ व तालमेल था। रथ में कितने बाण शेष रह गए हैं व किस किस श्रेणी के बाण बचे हैं और उन बाणों की संख्या कितनी है, इसके अलावा अन्य शस्त्रों का भी पूरा ज्ञान रहता था। अर्जुन के समान भीम ने भी महाभारत युद्ध में अद्वितीय प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में विशोक की अहम भूमिका थी। वे भीम के रथ संचालक ही नहीं बल्कि भीम के परम मित्र भी थे। इसके अलावा मद्र नरेश शल्य एक प्रसिद्ध योद्धा के साथ एक प्रतिष्ठित सारथी भी थे जिनका सारथी व योद्धा के रूप में रण कौशल अद्भुत था। यह बात महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 36 में स्वयं दुर्योधन ने कही है कि मद्र नरेश शल्य इंद्र के सारथी मातली और मधुसूदन कृष्ण के समान श्रेष्ठ रथ संचालक हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध के 17वें दिन कर्ण का शल्य को सारथी नियुक्त किया गया क्योंकि कौरव पक्ष में वे इकलौते ऐसे योद्धा थे जो कृष्ण के समान रथ हाँकने की कुशलता रखते थे। एक बार कर्ण अर्जुन पर सर्पमुख बाण से निशाना साध रहे थे तो उस समय शल्य ने कर्ण को सलाह दी कि वह अपना निशाना पुनः केंद्रित करें, नहीं तो चूक सकते हैं, क्योंकि उन्हें अर्जुन के सारथी कृष्ण के अगले कदम का अनुमान था। परंतु कर्ण ने शल्य की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और लक्ष्य से चूक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कर्ण के बाण छोड़ते ही नीचे दबा दिया था। इसके अलावा दारू भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। वे महाभारत काल में श्रेष्ठ सारथियों में एक थे। उनकी क्षमता अद्भुत थी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सारथी चुना था। लक्ष्मणा को जब उनके स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण लेकर जा रहे थे तब सभी राजाओं ने उन्हें घेर लिया था। ऐसे में दारू ने उत्तम सारथी का परिचय देते हुए सभी राजाओं को चकमा देकर रथ को द्वारका की ओर हाँक दिया। कुछ राजाओं ने युद्ध करने के उद्देश्य से उनका पीछा भी किया, परंतु एक भी राजा सफल न हो सका। कुरुक्षेत्र में जब एक दिन सात्विकी का रथ नष्ट हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दारू ने सात्विकी के सारथी की भूमिका निभाई थी। तब सात्विकी ने अपने शत्रुओं का विनाश कर विजय प्राप्त की थी। तीसरे वो सारथी जिनका नाम मातली था, वे देवराज इंद्र के सारथी थे। रामायण काल में भगवान राम और महाभारत काल में वही अर्जुन के सारथी भी बने। अर्जुन ने जब अकेले ही निवात कवच और काल के जैसे दैत्यों से प्रलय युद्ध किया था तब उनके साथ मातली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध में मातली ने न सिर्फ हाँकने में निपुणता की भूमिका निभाई बल्कि युद्ध में परिस्थितियों को भांपने में वो पूरी सामर्थ्य रखते थे। वे मातली ही थे जिन्होंने रावण पर जीत हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष वाण का प्रभु श्री राम को स्मरण कराया था और अर्जुन को भी निवात कवच जैसे दैत्यों पर ब्रह्मास्त्र चलाने का सुझाव दिया था। तब निवात कवच ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उस समय मातली रथ के नीचे गिर पड़ी, फिर भी वह धैर्य धारण कर पुनः रथ को हाँकने लगे। अतः निवात कवच जैसे दैत्यों पर विजय पाने में मातली की अहम भूमिका थी।
महाभारत युद्ध में यह अर्जुन का सौभाग्य था कि उन्हें नारायण अवतारी भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी मिला, वो भी तब जब वे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने जा रहे थे। वे अर्जुन के सारथी ही नहीं बल्कि उनके प्रिय सखा और मार्गदर्शक भी थे। अर्जुन और उनके बीच का दैवी भाव छोड़ भी दें तब भी वे एक कुशल रथी थे। द्रोण पर्व के अध्याय 94 के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं, श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित सभी सारथियों में ऐसे श्रेष्ठ सारथी हैं जिनके उत्तम नस्ल के घोड़े वायु के समान तेजी गति से चलने वाले हैं। वह जरा सा अवकाश होने पर सेना में घुस जाते हैं। क्या तुम देखते नहीं कि मेरे द्वारा अर्जुन पर चलाए गए बाणों के समूह शीघ्र चलने वाले हैं, लेकिन वह भी अर्जुन के रथ को एक कोस पीछे छोड़ देते हैं। इतनी कुशलता व इतनी शीघ्रता पूर्वक रथ को तो मैं कभी भी नहीं चला सकता। भगवान श्री कृष्ण सकरे मार्ग में भी रथ को हवा की गति से चला सकते हैं। यही कारण था अर्जुन महाभारत युद्ध में 14वें दिन 3 व्यूह तोड़कर लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की सतर्कता से कर्ण के बाण में छुपे अश्वसेन नाग से अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर ले लिया ताकि 2 दिव्यास्त्रों के टकराने से प्रलय न आ जाए। ऐसे न जाने कितने अनगणित कार्य श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी रहते हुए किए। इसके अलावा उत्तर ने छोटी सी उम्र में ही विराट युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन किया। जिसके अलावा युधिष्ठिर के सारथी इंद्रसेन का भी माननीय उल्लेख हमें अपने पुराणों के माध्यम से मिलता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।